नमस्कार, आपका स्वागत है, साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। पिछले क्लास में भूगोल के संदर्भ में जो हमारी बात हुई थी वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड हुई थी कि हम पाठ्यक्रम के बारे में बात कर चुके कि भूगोल के पाठ्यक्रम में हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक है, क्या प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवश्यक है। अब चलिए इसके बारे में हम ये जानते हैं कि भूगोल क्या है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब हम जानेंगे तभी हम उस विषय को समझ पाएंगे। तो भूगोल क्या है, ये सवाल सबके दिल दिमाग में आएगा। वह तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। भूगोल की आरंभिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी के विवरण से संबंधित विषय को भूगोल कहा जाता है, परंतु आधुनिक समय में भूगोल नामक विषय में कई परिवर्तन से होकर गुजरा है और अब इनके अंतर्गत उन समस्याओं और समाधानों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य एवं संसाधनों के बीच की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। अब इस बात से आप क्या समझ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि मनुष्यों की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन हमारी और आपकी, जो हम मनुष्य में आते हैं, तो हमारी जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो हम भी प्रकृति के अंदर आते हैं, तो क्या हमारे साथ जो जानवर होते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप क्या हाथी की जनसंख्या बढ़ रही है, बाघ की जनसंख्या बढ़ रही है, शेर की जनसंख्या बढ़ रही है, मोर, गिद्ध, क्या ये सब जो जानवर हम जानते हैं जिनके बारे में, क्या इनकी जनसंख्या बढ़ रही है? नहीं, इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। इनके पीछे वजह क्या है कि हम जो है प्रकृति के संसाधनों का अपने अपने अनुसार उनका उपयोग कर रहे हैं। हम जंगल काट रहे हैं। जंगल इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए वहाँ ज़मीन, उस पर हमें खेती करना है, इंडस्ट्री लगाना है, घर बनाना है। लेकिन वो जंगल जो है वो इन जानवरों का क्या है, घर है। अब हम किसी जानवर से उनका घर छीन रहे हैं तो वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है। तो अब किसी भी विषय में हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्यों का आना बहुत आवश्यक है। अब कोई भी चीज़ हो तो आप क्यों पूछिए, क्योंकि 90% क्यों का आंसर है दुनिया में, 10% क्यों है जो उनके आंसर्स नहीं हैं। अब हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, ये सवाल आता है। तो भूगोल इसलिए पढ़ना चाहिए, इसके 5, 7, 8 रीजंस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। भूगोल ब्रह्मांड, सौरमंडल तथा पृथ्वी इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है भूगोल पढ़ने से। भूगोल से प्राकृतिक पर्यावरण के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्राकृतिक, वनस्पति तथा कृषि को बेहतर समझ के लिए भूगोल आवश्यक है। खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का पता चलता है। उद्योगों तथा परिवहन को स्थापित करने के लिए भूगोल की समझ आवश्यक है। सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बेहतर करने में भूगोल आधारभूत या बेहतर भूमिका निभा सकता है। मानव की प्रजातियां तथा उनके वितरण के बारे में भूगोल से बेहतर जानकारी मिलती है। भूगोल विषय से मानवीय व्यवहार, प्रथाओं, संस्कारों इत्यादि को समझा जा सकता है। जैसे इस विषय के बारे में, जैसे कि हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, हम अलग अलग परंपराओं में बंधे हैं। हमारे हर ज़िले का, हर राज्य पे कुछ अलग अलग तरीके के रीति रिवाज हैं। वह क्यों हैं, उनके बारे में हम जब जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्योंकि वहाँ का भूगोल वैसा था, इसलिए इस तरह की वहाँ पे ऐसे तीज, ऐसे त्यौहार, ऐसे परंपराएं चलती आ रही है। अब राजस्थान में अगर महिलाएं घूंघट नहीं डाल के चलेंगी या वह पुरुष सर पे पगड़ी नहीं चलाएंगे तो उनका मुंह जो है वो रेत से और पुरुषों का मुंह, स्त्रियों का मुंह रेत से और पुरुषों का मुंह जो है वो पगड़ी सर जो है वो रेत से भर जाएगा। और अगर घूंघट डाल के रखते हैं तो वो घूंघट, कपड़ा जो होता है वो रेत को रोक लेता है और पगड़ी के ऊपर रेत बढ़ जाता है। तो इनसे हमारे बॉडी का, हमारे शरीर की रक्षा हो जाती है। तो ये रीजंस हैं, ये धीरे परंपराओं में बदलते चले गए। अब है कि भूगोल के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या चीज़ कैसे करना चाहिए। अवस्थिति एवं स्थान के बारे में, क्षेत्र के बारे में, परिवहन एवं संचार के बारे में, मानव एवं पृथ्वी का संबंध पढ़ना है। इसमें सूर्य एवं पृथ्वी का संबंध, भूगोल में क्या पढ़ें। अब ये है कि एग्ज़ाम पास करने के लिए भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। तो क्लास नोट्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसको अपने नोटबुक में अपने शब्दों में लिखें या मेरे शब्दों में लिखें, ठीक है। क्योंकि आप जब उसको अपने शब्दों में लिखेंगे या मेरे शब्दों में लिखेंगे
तो आपका ना उससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो जाएगा कि ये मेरा नोट्स है, मैंने लिखा है, इसमें वो लिखने में मुझे मेहनत लगी है। तो वो एक जब भावनात्मक लगाव किसी चीज़ से हो जाता है तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से हम वो अपने अंदर लाते हैं, उन चीज़ों से हम जुड़ पाते हैं। फिर है एनसीईआरटी का बुक। अब एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है? एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है शब्दों की जो प्रयोग किया गया है वो उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। जैसे उष्णकटिबंधीय, ये जो अक्षांश रेखाएं, वहाँ बहुत ऐसे शब्द हैं जो छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लिख कर बता दिया गया है। तो एनसीईआरटी ठीक है। दूसरा है मानचित्र, एटलस। इसमें आपको इंडिया का फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मन करे कुछ खरीदने का, आजकल जो लोग पढ़ रहे हैं माजिद हुसैन की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए माजिद हुसैन साहब अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो उनकी किताबों को कौन अपडेट कर रहा है ये नहीं पता है हमें। और दूसरे लोकप्रिय जो हैं वो खुल्लड़ साहब हैं आजकल के। तो अभी इन चीज़ों को ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा। अगर आपको बहुत पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़िए जीसी लॉन्ग, अच्छी व्याख्या की गई है इसमें, इंग्लिश में है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड करके आता है प्रकाशन, उसका प्रकाशन का है, उसका हिंदी अभी प्रकाशन सुना है मैंने कि आया है, बट इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। योजना ले लीजिए आप, कुरुक्षेत्र ले लीजिए, इकोनॉमी सर्वे ले लीजिए, ये सब जनरली सारे जो हैं वो हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा काम करेगा। फिर आपको ना एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है, कोई भी अखबार। उससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से दो फ़ायदे हैं। आजकल जो रोज़मर्रा की घटनाएं हो रही आप उससे परिचित रहेंगे और करंट अफेयर भी आपका उससे धीरे 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 तैयार रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।